आसमान से आने वाला एस्टेरॉयड जो 130 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। बताया जा रहा है कि ये 2032 में पृथ्वी से टकराएगा। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नहीं टकराएगा, बट ये पहले 1% टकराने की संभावना थी, तो अब बढ़कर 2 से 3% क्यों हुई? क्या वैज्ञानिक हमसे कुछ छुपा रहे हैं या वाकई में ये पृथ्वी के पास से गुजर जाएगा? तो चलो जानते हैं YR4 के बारे में इन सवालों के जवाब के लिए। एक एस्टेरॉयड जिसका नाम 2024 YR4 है, जो कि इसकी खोज से 2 दिन पहले ही यानी 29 दिसंबर 2024 को खोजा। 2 दिन पहले 25 दिसंबर 2024 को धरती के पास से 8,28,800 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था, लेकिन वैज्ञानिकों के आकलन से यह एस्टेरॉयड 22 दिसंबर 2032 को लगभग 2.2% चांस है अर्थ से टकराने का। अब इससे जुड़े कई सवाल हमारे माइंड में बनते हैं, तो चलो इनको जानते हैं और अंतरिक्ष एजेंसियों का क्या कहना है वो भी जानेंगे। फिलहाल इससे जुड़े सवालों को जानते हैं। तो ये एस्टेरॉयड मोस्टली पथरीले बर्फ की तरह होते हैं। ये आकार में ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं। ये केवल सैकड़ों कई किलोमीटर्स के दायरे में ही होते हैं। YR4 के एस्टेरॉयड 130 से 30 फीट चौड़ा है, जो कि सौर मंडल में क्यूपर बेल्ट में सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है। क्यूपर बेल्ट ये एक नेपच्यून के बाहर की सीमा होता है। दूसरा एस्टेरॉयड बेल्ट, ये 2 बेल्ट होते हैं, ये मंगल व बृहस्पति के बीच में होता है। YR4 ने हमारे तौर पर देखे तो ये चिंताजनक है। पहले ये अर्थ से टकराने की 1.1 अनुमान था, बट दुगुना यानी 2.3 बताया जा रहा है। इससे जाहिर है ये अर्थ से टकरा भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हमारे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसी ही घटना 15 फरवरी 2013 की 65 फुट व्यास की वस्तु जो रूस के चेल्याविंस्क के ऊपर आसमान में फटी, जिससे 7,200 बिल्डिंग्स टूटी फूटी और 1500 से अधिक लोग घायल हुए। अगर क्या होगा, कोई एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा जाए, तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा खतरा होगा तो उसे अंतरिक्ष एजेंसियों से ही डिटेक्ट कर लेगा। एस्टेरॉयड जितना बड़ा होगा उतना ही खतरनाक विनाश, जैसे डायनासोरस की प्रजाति खत्म हुई, ठीक उसी तरीके से मानव के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। यह अर्थ से टकराने पर कई तरीके की हानि कर सकता है, जिसे हम आगे जानेंगे। एक एस्टेरॉयड से क्या हानियाँ हो सकती है? फिलहाल बात करते हैं एस्टेरॉयड 2024 YR4 के बारे में। YR4 ये 130 से 300 फीट चौड़ा है, जो कि क्यूपर बेल्ट में अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। इसकी दूरी की अगर बात करें तो ये सूर्य से 50 AU दूर है, यानी जो सन व अर्थ के बीच की दूरी है वो 1 EU है। तो ये एस्टेरॉयड है वो सन अर्थ की दूरी का 50 गुना है, यानी 50 AU दूर है। बट डर ये है कि इसकी जो कक्षा है वो जैसे घूमता है वो वृत्ताकार नहीं होकर एक अंडाकार है, यानी अंडे की तरह इसका कक्ष है वो राउंड है। ये सन के आसपास आता है तो इसकी स्पीड तेज हो जाती है और दूर जाने पर इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसका क्रेडिट उन अंतरिक्ष एजेंसीज को जाता है जो एक अर्थ को बचाने का मानव हित के लिए वर्क कर रही है। मोस्टली क्रेडिट ये अमेरिका के कैटालिया स्काई सर्वे को जाता है, जिसने 29 दिसंबर 2024 में टेलीस्कोप से इसे देखा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि इस एस्टेरॉयड का अर्थ से हिट होना 99% फेल है, लेकिन 1% हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, यानी 1% ना के बराबर भी आप मान सकते हो। ये एजेंसी पिंडों अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं पर नज़र रखता है। यह R4 को भी ट्रैक कर रहा है, जो इसके बारे में हमें अपडेट करता रहेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि अर्थ से टकरा जाता है तो 100 परमाणु बम के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा, जिससे बहुत कुछ विनाश हो सकता है। गणना आकलन से वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इस रेड लाइन के एरिया में गिर सकता है। इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये एस्टेरॉयड इसकी स्पीड के कारण अर्थ के वायुमंडल में ही जल जाएगा। मोस्टली केसेस में यही होता है कि कुछ एस्टेरॉयड होते हैं वो अपनी स्पीड के कारण अर्थ के वायुमंडल में ही जलकर धूल बन जाते हैं। बट मानो अर्थ पर भी गिर भी जाता है तो अर्थ का 70% भाग पर महासागर है, जिससे ये महासागरों में गिर सकता है। महाद्वीप में गिरा तो परिणाम भयानक होगा और तेज ब्लास्ट के कारण भूकंप, सुनामी जैसी आपदा हो सकती है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। नासा और कुछ एजेंसियों ने अर्थ से अर्थ को हिट नहीं करेगा ये कहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का कहना है कि ये 2032 में क्रिसमस के दिन 22 दिसंबर सुबह 8:52 पर
GMT पर पृथ्वी से टकरा सकता है। अब हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या ऐसी कोई तकनीक है जिससे इन्हें एस्ट्रॉइड्स को ख़त्म कर सकते हैं, वो भी अंतरिक्ष में ही, जिससे खतरा कभी ना आए। तो यस, YR4 जैसे एस्ट्रॉइड को निपटाने के लिए नासा, ESA और अन्य अंतरिक्ष संगठन कई भविष्य तकनीक पर काम कर रही है, जैसे ये भविष्य में पॉसिबल हो सके। इन तकनीकों में किनेटिक इम्पैक्टर, ग्रेविटी ट्रैकर, न्यूक्लियर विस्फोट, लेजर तकनीक और एस्ट्रॉइड टग बोट जैसी तकनीक है, जिन्हें इन्हें बिना किसी प्लैनेट के टकराने से पहले ही उसे ख़त्म कर सकेंगे उस एस्ट्रॉइड को। हालांकि ये तकनीक अभी नहीं है, बट ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है। देखेंगे कि क्या एस्ट्रॉइड वाकई में 22 दिसंबर 2032 को आता है या फिर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।